और ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अगर आपको अभी मौज मस्ती लग रही हो ना, ये तो सुनने को आ रहा है, हमारा तो कुछ नहीं, पुण्य चल रहा है, पुण्य क्षीण होने दो, जल्दी पुण्य क्षीण होने दो, फिर तुम देखना जब तुम्हारा हिसाब आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। सब अनुभव करके देख लो। शास्त्र विरुद्ध आचरण तुम्हें भयभीत रखेगा। जिसके सामने नहीं झुकना चाहिए उसके सामने झुकना पड़ेगा तुम्हें। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका एक और नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। प्रिय भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम प्रेमानंद महाराज जी द्वारा जानेंगे कि परिस्थिति गमन करने वालों का कैसे सर्वनाश हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज ने एक सत्य घटना के द्वारा इसे समझाने की कोशिश की है। प्रिय भक्तों, तो चलिए देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज का यह वीडियो। प्राण भले चले जाएं, पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। प्रार्थना है ये मन के बहकावे में और ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। क्या कमी थी रावण में? महान देववंदित पुलस्त जी का अंश है, पुलस्त जी के अंश से प्रकट हुआ। विश्रवा जी, पुलस्त जी ही ने अपना दूसरा रूप धारण किया। वैसे भी पुत्र को आत्मा ही कहते हैं। ऐसे पावन वंश में परम पवित्र ब्रह्म ऋषि है पुलस्त जी, और तपस्या में अद्वितीय है रावण। साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट होकर जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। उत्तम कुल में प्रकट हुआ। ब्राह्मणत्व जहां छाया हुआ है, ऐसे ऐसे पिता से, जहां तपस्या का धनी है और बुद्धिमान समस्त वेदों का पारंगत है, साधारण नहीं है, असाधारण है। शिव आराधना अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए तैयार है। इष्ट देव भगवान शंकर के लिए कई बार अपने शीश उतार कर चढ़ाए, कई बार अपने भुजाओं में झूला झुलाया। कैलाशपति भगवान शिव को मैं कैलाश सहित बलशाली चलत दशानन डोलत अवनी, जहां पृथ्वी में चरण रखता तो झुक जाती धरती। जिस लोक में जाके भुजा ठोक देता लोकपाल भयभीत हो जाते। क्या वैभव में कमी थी उसके? सोने की लंका थी। पर स्त्री गमन का स्वभाव एक भयानक दोष, पर स्त्री गमन का स्वभाव उसका सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। इसी स्वभाव ने, और उसमें जो भी आप ढूंढो सब कुछ मिलेगा उसमें। बहुत ही प्रवीण, बहुत ही बलशाली, प्रताप, सब कुछ अंदर था। एकमात्र दोष, आग लग गई पूरे वैभव में, पूरी उसकी पवित्रता में। और बंदर पैरों से खोपड़ी ऐसे जैसे फुटबॉल ऐसे मारते थे। मंदोदरी रो के कह रही थी, राम विमुख असहाल तुम्हारा। भगवत विमुख होने के कारण ये दोष तुम छोड़ नहीं पाए। हम तुम्हें बार बार पैर पड़ के समझाती रही, और आज तुम्हारी ये दशा है कि तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं। शब्द याद कर लो। ये परस्त्री गमन, ये बहुत बड़ा अपराध है, जिसे आज लोक व्यवहार में एक मनोरंजन माना जाता है। चाहे वो परस्त्री गमन हो या परपुरुष गमन हो। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। देख लेना, ये परिणाम लिख लो। जिनको समझ में आता है अरे तो सब क्या है,
तो आगे देख लेना क्या है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए हैं उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। अगर ये नियम निर्वाह कर ले गए तो बहुत कुछ जीत जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु यही काम है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों का भी वैरी है, फिर साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो। पर नियम में बड़ी सामर्थ्य है। अगर ऐसा नियम ले लिया जाए तो निर्वाह हो सकता है। नाम जप कर रहे हैं, आप में सामर्थ्य आ जाएगी। प्राणांते भी, प्राण त्याग सकता हूं, पर नासंगतिम, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। विचर्यन स्त्रीणाम न, जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। वो भगवान की माया से मोहित होकर आपको भ्रष्ट करना चाहती है। या जो पुरुष आपको ऐसा, तो आप कभी ये ना सोच ले कि बहुत सुंदर है, हमें सुख मिलेगा। नहीं, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ये घटना देखी हुई कहते हैं। नया ब्याह हुआ था, बड़ी सुंदर जोड़ी, बहुत हष्ट पुष्ट, बड़े जमींदार ब्राह्मण थे। बस मन को यदि हम प्रभु में नहीं लगाएंगे तो ये भोगों में संतुष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वहां कुछ है नहीं। हर क्रिया के बाद नवीन आशा, नवीन आशा, नवीन, फिर नवीन पुरुषों की आशा या नवीन स्त्रियों की आशा। इसका स्वभाव ऐसा है, ये नवम नवम भोगना चाहता है, क्योंकि सुख है नहीं। वहां एक उन्होंने नौकर रख लिया, और वो भी पूर्व का, उनके यहां का, जो लड़की पक्ष का था, वहां से मंगा के। शायद उसने शर्त रखी होगी कि वहां से रख लो, अब जैसा भी हो। अब वो वहां रहने लगा। अब उससे एक पुत्री प्रकट हुई, ना मां की आकृति ना पिता की आकृति। तो पिता को लगा कि, तो उसने पूछा कि आप नाराज मत हो ना, पर मुझे लगता है कि क्या आपका आचरण गलत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर वो प्रवीणता अपनी बुद्धि से समझ गई कि हमें लगता है ये हमें इस बात में दंड देंगे। जान, चाय में जहर मिला करके उसको दे दिया पति को। अब वो पधार गया तो उनके जो पिता थे, वो पक्का प्रमाण हो गया किसी ने दिया है। उसने अपनी सारी संपत्ति आवेश में, क्रोधावेश में, एक क्षत्रिय बलवान जो परिवार था उसके नाम कर दी। ऐसी दुष्टा को बिल्कुल हम अपनी, चाहे भीख मांग के खा लें, अपनी जमींदारी नहीं देंगे। इधर ये हुआ, उधर वो पकड़ गई पुलिस से, बात उसने स्वीकार की, उसको जेल हुआ। बच्चे भीख मांगने लायक, जो छोटे छोटे, पूरा परिवार नष्ट। पति जहर से नष्ट हुआ, वो जेल में, बच्चे ऐसे, पूरी जमींदारी दूसरे, सर्वनाश। कभी कहीं किसी का मंगल नहीं हो सकता। अगर आपको अभी मौज मस्ती लग रही हो ना, ये तो सुनने को आ रहा है, हमारा तो कुछ नहीं, पुण्य चल रहा है, पुण्य क्षीण होने दो, जल्दी पुण्य क्षीण होने दो, फिर तुम देखना जब तुम्हारा हिसाब आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। सब अनुभव करके देख लो। शास्त्र विरुद्ध आचरण तुम्हें भयभीत रखेगा। जिसके सामने नहीं झुकना चाहिए उसके सामने झुकना पड़ेगा तुम्हें, क्या क्या देखना पड़ेगा। इसलिए विश्वास कर लीजिए, भले प्राण चले जाएं, प्राणांतेपि न संगतिम विचरयन। कैसी कैसी नीच बुद्धि आ जाती है, पूरे परिवार का नाश हो गया। कितना मंगलमय जीवन चल सकता है, कितने प्यार से दोनों रह सकते हैं, कितना भजन करके पूरे परिवार का उद्धार किया जा सकता है। अतिथि सेवा, साधु सेवा, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा, धर्माचरण, और फिर भागवतिक प्रसन्नता के लिए संतानोत्पत्ति आदि। बड़ा मंगलमय गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटी के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को प्राप्त करना। तो आदेश कर रहे हैं, विचर्यन स्त्री नाम न तत्संगी नाम। जो पुरुष आपके पास बैठकर गंदी बातें सुनाता हो, गंदे दृश्य दिखाता हो, गंदी चेष्टाओं का परिचय कराता हो, ऐसे पुरुष का त्याग और ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान।
अगर भूल हो गई है तो आज से सावधान हो जाओ। अब लो नशानी, अब ना नशई हो। प्रार्थना मान लो, न इस लोक में सुख मिलेगा न परलोक में। प्रिय भक्तों, आपने प्रेमानंद जी महाराज का यह वीडियो देखा, आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रवचन सुनकर अच्छा लगा होगा। प्रिय भक्तों, महाराज जी की बातों से अगर आप सहमत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।